गाइज, आज के केस डिस्कशन में हम केस डिस्कस करेंगे सत्यनारायण वर्सेज यालोजी राव। तो चलिए केस डिस्कस करते हैं। सत्यनारायण प्रतिवादी एपिलिएंट या अपीलार्थी वर्सेज यालोजी राव वादी यानी कि उत्तरवादी। इसका संदर्भ है यानी कि रेफरेंस है AIR 1965 SC 1405, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत अनुतोष पालन के लिए न्यायालय के विवेक पर होने पर आधारित है। और केस का फैक्ट है, फैक्ट्स ऑफ द केस यानी कि वाद के तथ्य। फर्स्ट है, दिनांक 23 अगस्त 1954 को प्रतिवादी नंबर 1 एवं 2 के 4 प्लॉट जो दीपक महल सिनेमा के पीछे नारायणगुड़ा में स्थित थे की नीलामी अभिकर्ता द्वारा कराई गई, जो प्रतिवादी नंबर 3 था। सेकंड पॉइंट है, वादी यालोजी राव ने प्लॉट की उच्चतम कीमत 12,000 रुपया लगाई। वादी ने प्लॉट नंबर 2 एवं 3 की कीमत लगाई थी। यह प्लॉट अपने व्यापार को प्रारंभ करने के लिए उद्देश्य से खरीदना चाहता था। जब वादी ने विक्रय कीमत का 1/4 बयाना दे दिया, तब प्रतिवादी ने गैर कानूनी रूप से बेचने से मना कर दिया। थर्ड फैक्ट है, दिनांक 30 अगस्त 1954 को वादी ने एक नोटिस दिया जिसमें लिखा गया था कि प्रतिवादीगण 24 घंटे में बयाना प्राप्त कर लें और बाकी की रकम 1 हफ्ते में नीलामी के शर्तों के अनुसार प्राप्त कर लें तथा बैनामा वादी के हक में निष्पादित कर दें। फोर्थ फैक्ट है, प्रतिवादी नंबर 1 एवं 2 ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, अतः वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट संविदा पालन का वाद सिविल जज हैदराबाद में संस्थित किया। प्रतिवादी ने उक्त दावे का विरोध किया तथा वाद पत्र दायर किया। प्रतिवादी नंबर 2 एवं 3 ने अपने लिखित कथन में कहा कि प्लॉटों की नीलामी हुई थी तथा वादी ने ही उच्चतम बोली लगाई थी। प्रतिवादी नंबर 1 ने भी लिखित कथन दिया जिसमें कहा गया कि न अंतिम बोली लगी न ही मंजूर की गई तथा उसने यह भी कहा कि अब उक्त प्लॉटों को बेचने का इरादा छोड़ दिया गया है तथा नगरपालिक निगम से इजाज़त लेकर प्लॉटों पर दुकान बनाएंगे। यह केस ट्रायल कोर्ट में जाता है। ट्रायल कोर्ट ने विनिर्दिष्ट अनुतोष पालन की डिक्री पारित नहीं की, अपितु वादी को 500 रुपये क्षति नुकसान के रूप में दिलाए तथा तर्क दिया कि वादी यह जानता था कि प्रतिवादी इस जमीन पर जायदाद बना रहा है, फिर भी उसने वाद बहुत बाद में संस्थित किया, अतः वादी विशिष्ट पालन के अनुतोष का अधिकारी नहीं है। इसमें अपील की जाती है, जिसमें प्रथम अपील है, वादी ने ट्रायल कोर्ट के यानी कि विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की थी। न्यायाधीशों द्वारा इस संबंध में निर्णय दिया गया तथा निर्णय में तर्क दिए गए जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट, वादी की ओर से वाद देर से इसलिए संस्थित किया गया था क्योंकि वादी की धर्मपत्नी बीमार थी तथा नगरपालिक निगम उनका मकान भी तोड़ दिया था। सेकेंड पॉइंट है, दिनांक 13 अप्रैल 1955 को वादी को सर्वप्रथम यह पता लगा कि प्रतिवादी नंबर 1 विरोध कर रहा है। इसके कुछ दिनों पश्चात ही वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद संस्थित कर दिया। थर्ड पॉइंट है, न्यायाधीशों का मानना था कि प्रतिवादी नंबर 1 ने जानबूझकर ऐसा किया है, अतः वह साम्य का अधिकारी नहीं है। वादी की अपील मंजूर की जाती है और सेकेंड अपील आती है। सेकेंड अपील किया जाता है, प्रतिवादी नंबर 1 ने उच्च न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय से योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करके हाई कोर्ट में अपील में दायर की। अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। फर्स्ट, अपीलार्थी ने संविदा को नीलामी के दूसरे दिन ही खंडित कर दिया था। वादी ने खंडन को मंजूर नहीं किया था तथा नोटिस द्वारा बयाना लेने को भी कहा था। अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि वादी ने संविदा की शर्तों को परिवर्तित किया है तथा संविदा को भंग किया, अतः वादी अनुतोष पालन का हकदार नहीं है। सेकंड पॉइंट है, समय
संविदा की मुख्य शर्त है। वादी ने समय की शर्त का कोई पालन नहीं किया है। इस संबंध में नोटिस जारी करना ही काफ़ी नहीं था, अपितु उसकी ओर से कार्रवाई करनी चाहिए थी। थर्ड पॉइंट है, वादी द्वारा वाद दायर करने में हुई देरी के जो कारण दिए गए थे वे निराधार हैं। वादी की ओर से प्रतिवादी को निम्नानुसार जवाब दिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, सुनिए। फर्स्ट, भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 113 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संविदा पालन के लिए वाद 3 वर्ष के अंदर दायर किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुतोष संविदा पालन की मांग तब तक उठाई जा सकती है जब तक कि वादी द्वारा उस अनुतोष का त्याग न किया हो या मांगा न हो। वादी ने अपनी मांग को त्यागा नहीं था, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, अपितु क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। थर्ड पॉइंट है, विशिष्ट अनुपालन की डिक्री अनुपालन कराने का क्षेत्राधिकार न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय अनुतोष देने के लिए केवल इस कारण से बाध्य नहीं है कि ऐसा करना विधिपूर्ण है, अपितु न्यायालय का विवेक मनमाना नहीं होना चाहिए, वरन इसे साधारण एवं युक्तियुक्त होना चाहिए। दोनों पक्षों की ओर से कई नज़ीरें पेश की गई। अंग्रेजी विधि के अधीन यदि अनुतोष प्राप्त करने से संबंधी वाद देर से दायर किया जाता तो समय की शर्त के आधार पर अनुतोष प्रदान करने से इनकार कर दिया जाता। परंतु भारतीय विधि के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिए यदि वाद देर से दायर किया जाता है तो उसे समय सीमा में दायर न करने के कारण अनुतोष प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय विधि के अंतर्गत यदि दावा देर से किया है तो यह नहीं समझा जाएगा कि अनुतोष की मांग को त्याग दिया था। अनुतोष त्यागना तभी माना जाएगा जब ऐसी मांग को लिखित रूप से त्यागा हो या ऐसा कोई कृत्य किया हो जिससे यह प्रदर्शित हो जाए कि वादी ने अपने अनुतोष की मांग को त्याग दिया है। अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो कि वादी ने अनुतोष की मांग को त्याग दिया है। अतः वादी को केवल देर से दावा करने की वजह से अनुतोष मांगने से वंचित नहीं किया जा सकता। गाइज, इसका जजमेंट आता है, यानी कि निर्णय आता है। अपील को खर्चे सहित खारिज किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई। विधि के प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकार हैं। फर्स्ट, अनुतोष संविदा पालन का दावा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, विशिष्ट अनुपालन की डिक्री पालन करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय अनुतोष देने के लिए केवल इस कारण से बाध्य नहीं है कि ऐसा करना विधिपूर्ण है, किंतु न्यायालय का विवेक मनमाना नहीं होना चाहिए, वरन साधारण एवं युक्तियुक्त होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, अभित्याग एक संविदा है। इसका तात्पर्य अपने अधिकारों को त्यागने एवं उनको न मांगने से है। फोर्थ पॉइंट है, वादी द्वारा यदि देर से अनुतोष की मांग की जाती है तो यह नहीं समझा जाएगा कि वादी ने अनुतोष की मांग को त्याग दिया था। तो दोस्तों, इस तरह यह केस ख़त्म होता है। और आपको यह केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और आपको कौन सा नया केस डिस्कशन चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।